नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, सेक्सोलॉजिस्ट, तिकोना पार्क, फरीदाबाद से। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए सेक्स के रोज नए-नए विषय लाते रहते हैं। आज भी हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाए हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कि क्या ऑर्गेज़म जो है ये आपका प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है? दोस्तों आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इस पे डिस्कस करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी होती कैसे है और ऑर्गेज़म होता कैसे है, ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए ऑर्गेज़म कहते किसे हैं और इसका ये मतलब होता है कि चरम सुख। जब स्त्री को चरम सुख प्राप्त होता है या पुरुष को चरम सुख प्राप्त होता है तो उसको ये कहते हैं। तो इसका जो परिभाषा है वो ये है। देखिए दोस्तों, वो प्रेगनेंसी कब होती है, कैसे होती है? प्रेगनेंसी तब होती है जब औरत के जो गर्भाशय में अंडाणु एग बन के निकलता है और आदमी का स्पर्म जो है उसके साथ फ्यूज होता है, तो इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये अंडाणु जाके औरत के गर्भाशय की दीवार पे चिपक जाता है, तो इससे जो प्रेगनेंसी औरत को हो जाती है। तो दोस्तों इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं। आमतौर पे कहा जाता है कि औरतों का ऑर्गेज्म जो है ये जरूरी नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, आदमियों का ऑर्गेज्म जरूरी होता है क्योंकि आदमी के ऑर्गेज्म से स्पर्म निकलता है। देखिए दोस्तों, इसके पीछे कई सारे वैज्ञानिकों ने कई सारी थ्योरियां दी हैं। एक थ्योरी है गर्भाशय कंट्रैक्शन की। जब ऑर्गेज्म होता है तो गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन होती हैं जिससे कि स्पर्म को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। एक थ्योरी है अपस्ट्रक्ट थ्योरी। अपस्ट्रक्ट थ्योरी डॉक्टर रॉबर्ट किंग ने दी है। उसके हिसाब से जब ये होता है तो गर्भाशय ग्रीवा तक स्पर्म को पहुंचने में मदद मिलती है। पर दोस्तों किसी भी थ्योरी का वैज्ञानिक तालमेल के साथ कोई भी मतलब जो है कि पक्के तौर पर प्रमाणित प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो इसलिए हम ये ठोक बजा के नहीं कह सकते कि किसी भी साइंटिस्ट की दी थ्योरी बिल्कुल सही है। दोस्तों देखो, इसका होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके होने के फायदे बहुत शरीर को बहुत होते हैं। जैसे कि तनाव में कमी होती है, रिलैक्सेशन होती है और बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ऑर्गेज्म के होने के फायदे भी बहुत हैं। पर अमूमन जो है आदमी ऑर्गेज्म के टाइम स्पर्म निकालता है। औरत का जो ऑर्गेज्म होता है उससे फर्टिलाइजेशन में या गर्भधारण में मदद नहीं मिलती है। दोस्तों ये बातें सालों से ये चली आ रही हैं कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। ये थ्योरी किसी को भी क्लियर नहीं। किताबों में भी साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज दे रखे हैं पर क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। बट हमारा ये मानना, जो हमने सालों से रिसर्च वर्क देखा है, कि औरत का ऑर्गेज्म इसके लिए प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी नहीं है। आदमी का ऑर्गेज्म प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होता है, पर ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अनिवार्य नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए। देखिए जो प्राकृतिक गर्भाधान होता है, नेचुरल गर्भाधान होता है, उसमें ऑर्गेज्म होता है। पर जो आईवीएफ वगैरह जो अन्य मेथड होते हैं गर्भाधारण के, उनमें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं होती। आईवीएफ होता है, आईयूआई होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, तो इनमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इनमें नेचुरल गर्भाधान होते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या आपको हमारा चैनल में हमारे व्यूज़ अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप स्वस्थ रहें, इसी की हम कामना करते हैं। शुक्रिया।